हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है आपका गूगल एड्स कोर्स की नई वीडियो में। मेरा नाम अफसर है। आज मैं आपको साइट लिंक एक्सटेंशन के बारे में बताऊंगा, कैसे अपने ऐड में साइट लिंक एक्सटेंशन को ऐड कर सकते हैं। गूगल ऐड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन आपकी जो है विजिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है और आपकी ऐड कॉपी को एक अट्रैक्टिव लुक देता है, जिससे आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई हो जाता है, आपकी सीटीआर इंप्रूव हो जाती है। इसलिए आपको एज एडवर्टाइजर इसे जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप अभी तक नहीं जानते कि ऐड एक्सटेंशन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और क्यों हमें इस्तेमाल करना चाहिए, तो आप इससे पहले वाली वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें मैं आपको डिटेल से बताया हूं कि एक्सटेंशन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और इसका क्या बेनिफिट्स होता है। सबसे पहले मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा दूं कि साइट लिंक एक्सटेंशन दिखता कैसा है, और उसी टाइप का एक्सटेंशन हम आपको क्रिएट करना सिखाएंगे। आप भी अपने गूगल एड अकाउंट में, अपने एक एड कैंपेन में इस टाइप का एक्सटेंशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, मैं एक कीवर्ड टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। जब भी आप कोई कीवर्ड टाइप करते हैं तो सर्च इंजन में आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट शो होते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो आपको दिख रहे होंगे, ये मेलचिप का एड रन हो रहा है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के ऊपर। यहाँ आपको दिख रहे होंगे, ये होते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, पिछले वाली वीडियो में आपको स्ट्रक्चर भी बताया कि सर्च एड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले यूआरएल होते हैं, फाइनल यूआरएल, उसके बाद हेडलाइंस होते हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्शंस होते हैं कुछ, यहाँ देखिए, और उसके नीचे भी कुछ लिंक्स होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, द फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग, 75% ऑफ फॉर 12 मंथ, फ्री ईमेल टेम्पलेट, एसेंशियल प्लान। ये सब क्या है? ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं यूजर को। कितना रिच दिख रहा है इनका एड कॉपी। और यहीं पे हम दूसरा एड कॉपी आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिल्ली, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए एड रन हो रहे हैं, और ये मैंने आपको दिखाया था डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए। तो दोनों एड कॉपी, दोनों जो सर्च एड है, लेकिन आप देख सकते हैं इनकी जो फॉर्मेट कितना अलग, ये कितना रिच दिख रहा है। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ऑफर्स भी दिखा रहे हैं, फ्री ईमेल टेम्पलेट दिए जा रहे हैं, यहाँ इनकी प्राइसिंग के बारे में भी बात हो रही है, लेकिन यहाँ इन्होंने एक लाइन में अपने ऐड को खत्म कर दिया। यहाँ देखिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज दिल्ली, एक हेडलाइंस, नीचे वर्क ऑन लाइव प्रोजेक्ट, 100% जॉब प्लेसमेंट है। बस इन्होंने एक लाइन में अपने डिस्क्रिप्शन को खत्म कर दिया। यहाँ समझ सकते हैं आपके एक यूजर जो इस ऐड को देखता है और एक यूजर जो इस ऐड को देखता है, वो किस पे क्लिक करेगा? इस पे क्लिक करेगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं ऐड कॉपी में ही। इससे यूजर का इंटरेस्ट जगता है कि आगे और क्या ऑफर्स दिए जा रहे हैं और आगे और क्या बेनिफिट्स हमें मिलेगा, तो इस पे क्लिक करेगा। इससे क्या होगा? आपका सीटीआर इंप्रूव होगा। यहाँ देखिए, आप यहाँ भी देख सकते हैं। इस तरह मैं आपको दूसरा एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यहाँ देखिए, मैंने जब टाइप किया डेंटिस्ट इन दिल्ली, डेंटल सर्विसेज के लिए, तो इनके ऐड रन हो रहे हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए ऐड रन हो रहे हैं। इनका भी यूआरएल है, हेडलाइंस है, और ये देखिए डिस्क्रिप्शंस के बाद कुछ आपको लिंक दिख रहे होंगे, ट्रीटमेंट कॉस्ट, यानी यहीं से आप पता कर सकते हैं। अगर कोई इस पे क्लिक करता है तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहां सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि ट्रीटमेंट कॉस्ट कितना है। यहाँ फिर रिक्वेस्ट एंड अपॉइंटमेंट, अगर किसी को ये ऐड देख के समझ में आ गया, उसे डेंटल सर्विस चाहिए, तो डायरेक्ट यहीं से वो क्या कर सकता है? अपॉइंटमेंट कर सकता है अपना फिक्स। ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्या है? अगर आप जानते हैं कि जब भी कोई डेंटल सर्विस के लिए जाता है तो वो बहुत ही क्यूरियस होता है अपने माउथ से रिलेटेड, अपने हेल्थ से रिलेटेड। वो जानना चाहता है कि ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्या है, क्या पेनलेस ट्रीटमेंट है, ठीक है, वो इस पे क्लिक करके जान सकता है। और ये जो आपको दिख रही है सारे लिंक है, इससे ओपन करने से अलग अलग पेज ओपन होंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे आप आएंगे, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है, क्लाइंट टेस्टिमोनियल, यहाँ इन्होंने टेस्टिमोनियल को भी ऐड कर दिया। यानी जब भी आप कोई बिजनेस से कोई प्रोडक्ट या सर्विस बाय करना चाहते हैं, या फिर किसी भी डॉक्टर से आप सर्विस लेना चाहते हैं, तो पहले आप ये देखते हैं कि उन्होंने कितनों को ठीक करा है, उनकी जो प्रॉब्लम है। आप अगर एक डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं तो आप जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो डेंटिस्ट है वेरीफाइड है या नहीं, कितने लोगों को अभी तक इन्होंने सर्विस दिया है, उनके जो कस्टमर्स है वो हैप्पी है कि नहीं, ये सर आप चेक कर सकते हैं यहीं से। तो आप देख रहे हैं कि एक एड कॉपी जो है कितना कंपेलिंग लग रहा है, कितना इंगेजिंग लग रहा है और अट्रैक्टिव लग रहा है। और यहीं पे आप देख सकते हैं ये सारे ऐड हैं जहां कुछ भी अलग इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। यहाँ पे आप क्लिक करके इनके वेबसाइट पे जाएंगे तो क्या क्या वेबसाइट पर ये हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो ऐड कॉपी है, ये देखिए, यहाँ बहुत सारे इंफॉर्मेशन इन्होंने ऐड कॉपी में ही दे दिया। तो आपको भी एज ए एडवर्टाइजर इसके इंपॉर्टेंस को समझना है कि ऐड एक्सटेंशन क्या होते हैं और इसका इस्तेमाल हमें क्यों करना चाहिए। आपको अपने बिजनेस और सर्विस के अकॉर्डिंग ऐड एक्सटेंशन को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे ऐड एक्सटेंशन होते हैं, मैं हर एक टाइप के ऐड एक्सटेंशन पर वीडियोस लाऊंगा। ये पहला ऐड एक्सटेंशन है, साइट लिंक एक्सटेंशन जिसे कहते हैं। अभी मैं आपको क्रिएट करना भी सिखाऊंगा कि कैसे आप भी इसी तरह की इंफॉर्मेशन अपने ऐड कॉपी में अपने क्लाइंट के लिए आप लगा सकते हैं।
चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से आप भी इस तरह का एड एक्सटेंशन लगा सकते हैं। आपको आ जाना है अपने एड अकाउंट में और डायरेक्ट आप आ जाइए एड लेवल पर। हम जानते हैं कि सर्च कैंपेन जो होते हैं उसके 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले कैंपेन लेवल होते हैं, उसके बाद एड ग्रुप लेवल, उसके बाद एड लेवल होते हैं। एड लेवल में आपको फाइनल यूआरएल मांगा जाएगा, फिर आप हेडलाइन डालते हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्शन डालते हैं। इन सब पर वीडियोस ला चुका हूं मैं, पिछले वीडियो में मैं आपको डिटेल से समझाया हूं। मैंने सर्च ऐड के एक एक ऑप्शन पर वीडियोस बनाई है, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको सिखाया है। उन सारे वीडियोस को देखिए आप। जब आप नीचे आएंगे यहाँ पे, यहाँ देखिए आपको दिख जाएगा साइट लिंक। यहाँ देख रहे हैं आप, ये साइट लिंक है। एड फॉर और मोर टू मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस। आप अपनी एड की परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो आपको जरूर साइट लिंक ऐड करना चाहिए। चलिए अब मैं सिखाता हूँ आपको। साइट लिंक पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए, इसको आप दूसरे सिनेरियो से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आप कोई क्लाइंट है या आपकी कोई प्रोडक्ट या सर्विस है जो मल्टीपल आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जो बिजनेसेस को अपनी डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो एसईओ सर्विस भी देते हैं, वो वेबसाइट डिजाइनिंग की भी सर्विस देते हैं, वो पीपीसी यानी गूगल एड्स की भी सर्विस देते हैं, वो फेसबुक एड की भी सर्विस देते हैं। वो चाहते हैं कि एक ही कैंपेन से अपने चारों सर्विस को प्रमोट करें, तो वो क्या करेंगे, 4 साइट लिंक लगाएंगे। वो 4 एड ग्रुप तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन वो साइट लिंक का भी यूटिलाइज करेंगे अगर वो एक्सपर्ट है गूगल एड, अगर एडवर्टाइजर को अंडरस्टैंडिंग है साइट लिंक के बारे में। तो ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे वो डाल देंगे जैसे फेसबुक एड्स एक्सपर्ट, इस तरीके से यहाँ पर। और वो इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शंस लिखेंगे 35 कैरेक्टर में कि कितने साल से वो फेसबुक ऐड में काम कर रहे हैं, कितने क्लाइंट को वो अभी तक मदद करा, उनके टेस्टिमोनियल हैप्पी है या नहीं। इस तरह से 2 डिस्क्रिप्शंस आप लिख सकते हैं। और फाइनल यूआरएल, मैंने आपको बताया कि यहाँ जितने भी ऐड आपको शो हो रहे हैं, यहाँ देखिए ये इन सब के लिए अलग अलग पेज बना है। डायरेक्ट ये जो dental.com ये तो वेबसाइट है, ये मेन वेबसाइट है, लेकिन आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो इसके मेन वेबसाइट पे नहीं जाएंगे। ये इसके लिए एक अलग सब पेज होंगे, पेज के अंदर एक सब पेज होगा जहां पर आप जाएंगे। इसी तरह आपको भी अपने यहाँ पर अपने वेबसाइट पर एक अलग पेज बना लेना है फेसबुक एड एक्सपर्ट के नाम से। वहां पर आप फेसबुक के टेस्टिमोनियल को डालिए, आपका प्राइस क्या है, फेसबुक एड सर्विस का क्या प्राइस आप चार्ज करते हैं, ठीक है, आप कैसे बिजनेस को ग्रो करते हैं, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होती है, ये सारे आप डाल सकते हैं इस पेज पर। तो आप अपनी वेबसाइट से इसमें फाइनल यूआरएल डाल दीजिए। यहाँ फिर आप इसके दूसरा सर्विस के लिए आप एसईओ के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ एसईओ के बारे में बना लीजिए, ठीक है। यहाँ फिर आप एसईओ से रिलेटेड यहाँ आप डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए। तो और इसी तरह आपको फिर यहाँ पर एसईओ की क्या लगाना है, आपके जो वेबसाइट पर पेज होगा एसईओ सर्विस से रिलेटेड, आप यहाँ पे उनके यूआरएल पेस्ट कर दीजिए। फिर आपका भी जब आप ऐड लाइव करेंगे तो यहाँ आपको फेसबुक एड एक्सपर्ट दिखेगा, यहाँ पर आपको एसईओ सर्विस दिखेगा। जब कोई यूजर आपके इस पे क्लिक करेगा तो उस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएगा जो पेज का यूआरएल आप लगाएंगे अपने ऐड को, आप अपने ऐड अकाउंट में। इस तरह से आप साइट लिंक का यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ देखिए 4 साइट लिंक्स हैं, आप चाहे तो और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखिए 5वां ऐड हो जाएगा। अब बहुत सारे यहाँ देखिए इस ऐड में कितने यूटिलाइज हुए हैं, एक है, 2 है, 3, 4 यहाँ इस्तेमाल हुए। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ 5 साइट लिंक एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया गया। ज्यादा साइट लिंक में आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपकी अगर सर्विसेज अलग अलग नहीं है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे प्राइसिंग प्लान बता सकते हैं, गेट फ्री स्माइल असेसमेंट लगा सकते हैं, हाउ इट वर्क्स लगा सकते हैं। मतलब आपको अपने बिजनेस के नेचर को पहले समझना है, उसके प्रोडक्ट या सर्विस को समझना है, उसके अकॉर्डिंग ही आप साइट लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका कोई डॉक्टर है, आपका कोई क्लाइंट डॉक्टर है, वो अपनी प्रैक्टिस की सर्विस देते हैं, तो आप उनके लिए अपॉइंटमेंट की लगा सकते हैं एक्सटेंशन। आप उनकी जो है डायरेक्ट कॉल की लगा सकते हैं कि कॉल से पूछ सकते हैं कोई भी यूजर कि कैसे आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ देखिए अब जब आएंगे एडवांस ऑप्शन में तो आप अपने ऐड एक्सटेंशन को शेड्यूल भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक डे पे हमारे ऐड के साथ एक्सटेंशन शो हो, बाकी दिन हमारा एक्सटेंशन शो ना हो। जैसे ये मान लीजिए कोई ऐड है और ये जो ऐड है, ये जो आपको एक्सटेंशन दिख रहे हैं, आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक डे के दिन या फिर किसी स्पेसिफिक टाइम में ये यूजर को शो हो, बाकी दिन ये शो ना हो, तो आप इसे शेड्यूल भी कर सकते हैं। यहाँ आपको शेड्यूल का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ देखिए आप शेड्यूल कर सकते हैं, डे भी शेड्यूल कर सकते हैं, टाइम भी आप शेड्यूल कर सकते हैं, किस टाइम से किस टाइम तक आप दिखाना चाहते हैं अपने ऐड एक्सटेंशन को। उसके बाद आप यहाँ से सेव कर देंगे तो ये आपके कैंपेन में सेव हो जाएगा। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि साइट लिंक्स क्या होता है, क्यों हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए।
अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। आजकल मैं काफी एक्टिव रहता हूं और आप लोगों के सवालों का जवाब भी देता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप गूगल एड्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को स्टार्टिंग से फॉलो कीजिए। मैंने बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इस कोर्स में, अपने जो नॉलेज थे, मेरे जो 5 साल के एक्सपीरियंस थे डिजिटल मार्केटिंग में, उन सबको मैंने लगा दिया है इस कोर्स में। इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं अपने गूगल एड्स कोर्स की नई वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।